नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम भारत के भूगोल का पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल के अंदर हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साथियों, कौन सा चल रहा था हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय अपवाह तंत्र का। कौन सा टॉपिक था? भारतीय अपवाह तंत्र का टॉपिक था। अपवाह तंत्र के अंदर कल मैंने आपको एक क्लास दे दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में सारा कुछ डिटेल से बता दिया था। कहाँ से निकलती है, कितनी भारत के अंदर लंबाई है, टोटल लेंथ कितनी है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके गिरती हैं, बता दिया था। सिंधु नदी तंत्र किसके अंदर आता था साथियों? सिंधु नदी तंत्र आता था हिमालयन रिवर के अंदर। भारत की नदियों को जब हम पढ़ते हैं तो भारत की नदियों को दो भागों के अंदर बांट के पढ़ा जाता है। दो भागों के अंदर, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कितने भागों के अंदर पढ़ा जाता है साथियों। भारत की नदियों को दो भागों के अंदर पढ़ा जाता है ना। कौन कौन से दो भाग होते हैं? पहला तो होता है हिमालय सिस्टम, हिमालय की नदियां, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है, ये लगभग लगभग ज्यादातर नदियां कहाँ से निकलती हैं साथियों? इन नदियों का निर्माण होता है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट मैंने आपको जब भारत के पठार करवाए थे, पर्वत करवाए थे, उन सब के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में बताया था। 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है पश्चिमी घाट, बताया था ना। और कहाँ से निकलती हैं ये भी बता दिया था। हिमालय की नदियों की अगर हम बात करें तो हिमालय की नदियां साथियों कहाँ से निकलेंगी? हिमालय की नदियां जितनी भी निकलेंगी ना साथियों, वो हिमालय की नदियां निकलेंगी किसी न किसी हिमनद से, किसी न किसी ग्लेशियर से, ठीक है। दो जगह से हिमालय की नदियों का निर्माण होगा। हिमालय की नदियों को मैंने आपको 3 भागों के अंदर बांट के पढ़ाना था। कौन कौन सी थी? एक तो था साथियों, एक तो नदी थी गंगा नदी। कौन सी नदी थी? सॉरी, एक तो थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी, जिसको बोलते हैं, जिसको इंडस नदी भी, नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो दूसरी आ जाएगी गंगा। कौन सी आ जाएगी? गंगा। और तीसरी कौन सी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। इन तीनों भागों के अंदर हम इन 3 नदियों को पढ़ेंगे। 3 नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं हिमालय से। हिमालय से निकलती हैं तो किसी न किसी हिमनद से निकलती हैं। तो सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां थी, कितनी लंबाई थी, भारत के अंदर कितनी लंबाई थी, शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कल कल की क्लास के अंदर बता दी हैं, ठीक है। अब आज जो बारी है, आज हमारी बारी है, किसकी है? आज हमारी बारी है साथियों गंगा नदी की। किसकी नदी है? गंगा नदी की। नदी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो गंगा नदी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपवाह तंत्र है, आपको पता है। गंगा नदी के बारे में थंबनेल के अंदर भी मैंने आपको बता दिया। गंगा नदी हिमालय की नदियां के अंदर ही आती है। जब यहाँ पे नदियां चेंज होगी ना, प्रायद्वीप भारत की नदियां पढ़ूंगा तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रही हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई। अभी गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से राज्यों के अंदर बहती है, कितनी इसकी सहायक नदियां और कितनी नहीं है, इन सब के बारे में बाई डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से। राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी जिला हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, कौन सा हिमनद कौन सा हो जाएगा साथियों? गंगोत्री हिमनद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से ये निकलेगी। कितने मीटर की ऊंचाई से निकलती है? ये निकलती है साथियों 3900 मीटर की ऊंचाई से। कितने मीटर की ऊंचाई से? 3900 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है, ठीक है साथियों। इसके बाद, ठीक है, यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ यानी उत्तराखंड के अंदर इसका क्या नाम होगा? उत्तराखंड के अंदर इसका नाम होगा भागीरथी। भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय की श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। मध्य और लघु हिमालय कौन कौन से हो जाएंगे? मैंने आपको हिमालय की 5 फॉर्म पढ़ाई थी। पहला हो जाएगा ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा पूर्वांचल। कौन सा हो जाएगा साथियों?
पूर्वांचल। तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय, इन दो महान को ही लघु बोला जाता है, ठीक है। इन दो हिमालयों को काटकर बड़े बड़े महाखंडों का निर्माण करती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद में गंगा कहलाती है। यानी देवप्रयाग के अंदर मिलने के बाद में जहां पे इसके साथ में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है, उसके बाद में इसका नाम गंगा है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसका नाम है भागीरथी, ठीक है। भगीरथी पहले इसका नाम है, और गंगा कहाँ से होता है, जहां पे इसके साथ में भगीरथी और अलकनंदा से मिलती है, और वहां इसके बाद में इसका नाम क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। बांग्लादेश में यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में किसके नाम से जानी जाती है साथियों, बांग्लादेश के अंदर यह पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी, ठीक है। कहाँ, कौन सा हिमनद, गंगोत्री हिमनद। कितने मीटर की ऊंचाई से, तो 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है साथियों। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो इसके बाद में अगर हम देखें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देवप्रयाग के अंदर एक यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, ये सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा गंगा का। किसका आ जाएगा, ये गंगा का आ जाएगा, गंगा नदी तंत्र का आ जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें, तो बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से रामगंगा, गोमती, टोंस, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी है। बायां तट गंगा नदी ऐसे है, तो एक बायां तट होगा और एक दायां तट होगा। यानी इस साइड से जो आएगी वो कौन सी आएगी, वो बाईं, और इस साइड से आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी दाईं तट की नदियां, ठीक है। दाहिने तट के सहारे मिलने वाली नदियों में से यमुना, सोन और दामोदर और रूपनारायण नदियां हैं। यानी बाएं और दाएं तट दोनों तटों से नदियां मिलती हैं। इसके अंदर जो दाएं तट से मिलती हैं उनके अंदर मेन मेन कौन है, उनके अंदर है मेन मेन यमुना, सोन और दामोदर और राम रूपनारायण। और बाएं तट से जो मिलती हैं उसके अंदर रामगंगा, गोमती, टोंस, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी मेन मेन नदियां इसके अंदर है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी आ जाएगी साथियों, लंबाई बहुत बार वनडे एग्जामों के अंदर पूछी जाती है, 2525 किलोमीटर आ जाएगी। यह है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। आपको स्टेट के नाम याद होने चाहिए, किन किन स्टेटों से होकर ये गुजरती है। उत्तराखंड से होकर गुजरती है, कितना गुजरती है, 110 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है ये, किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बहती है, सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 1450 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में कितना, लगभग लगभग 450 किलोमीटर। तो बिहार के अंदर अगर हम बात करें, बिहार के अंदर यह कितनी हो जाएगी, 445 किलोमीटर की बात हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में कितना हो जाएगी साथियों, बंगाल लिख रहा हूं आप समझ जाना, पश्चिम बंगाल के अंदर ये कितना हो जाएगी, पश्चिम बंगाल के अंदर ये हो जाएगी 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा द्रोहिणी केवल भारत में लगभग 8.6 वर्ग लाख किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, ठीक है। चार राज्यों के अंदर कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, यानी यू यू के, ओ सॉरी, यू यू बी बी, ठीक है, बी बी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ठीक है। आपको इन चार राज्यों के नाम याद होने चाहिए। किस राज्य के अंदर कितनी बहती है ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन किस राज्य के अंदर बहती है ये लगभग लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है साथियों। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर 110, उत्तर प्रदेश के अंदर 1450, पश्चिम बंगाल के अंदर 520 और बिहार के अंदर कितना बहती है, बिहार के अंदर ये बहती है 445 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल अगर इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र हो जाएगा टोटल की अगर हम बात करें। तो ये एक डायग्राम है, यहाँ से देख लेना, ये गंगा नदी की शुरुआत होती है और यहाँ पे जाके इसका दी एंड हो जाता है। यानी बांग्लादेश के अंदर इसको पद्मा बोला जाता है और बांग्लादेश के बाद में ये बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी है ये, यहाँ पे देख लेना, ये कौन सी नदी आ जाएगी, ये आ जाएगी रामगंगा। कौन सी आ जाएगी, ये ऊपर, ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ रामगंगा। कौन सी नदी आ जाएगी, रामगंगा। रामगंगा के बाद में ये जो नदी आएगी, ये कौन सी आएगी साथियों, ये नदी आएगी वरुण नदी। कौन सी आ जाएगी, वरुण नदी आ जाएगी, वरुण नदी, ठीक है। और ये कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी गोमती। कौन सी आ जाएगी, गोमती। गोमती के बाद में जो आगे नदी आ रही है उस नदी का क्या नाम होगा, उसका नाम होगा साथियों घाघरा। क्या नाम होगा, उसका नाम होगा घाघरा नदी। क्या, कौन सी नदी हो जाएगी ये हो जाएगी घाघरा नदी, ठीक है।
घाघरा के बाद में जो नदी आएगी, घाघरा के बाद में कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी गंडक नदी। कौन सी आ जाएगी साथियों, गंडक नदी। ठीक है, गंडक को तो आप सभी को पता होगा गंडक नदी के बारे में। इसके बाद में एक आ जाएगी बूढ़ी गंगा, ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बूढ़ी गंगा। कौन सी गंगा साथियों, बूढ़ी गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, एक बूढ़ी गंगा के बाद में जो नदी आके मिलेगी वो हो जाएगी कोसी नदी। कौन सी हो जाएगी, कोसी नदी हो जाएगी। और कोसी के बाद में कौन सी आएगी, महानदी आएगी, महानंदा। महानंदा नदी है, ये महानदी नहीं है, महानंदा नदी है। ठीक है, इसके महानदी के बाद में एक आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद में एक आएगी मेघना नदी। कौन सी आएगी, मेघना नदी। ये सारी की सारी नदियां किस साइड से मिल रही है, ये सारी की सारी नदियां ऊपर से गंगा के अंदर मिल रही है। मतलब ऊपर का मतलब है ये गंगा के अंदर मिल रही है, गंगा की दाईं ओर से सहायक, बाईं ओर से सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी, रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, काशी। सॉरी, ये काशी है, कोसी नहीं है। कोसी है या काशी है, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। क्या नाम होगा, कोसी होगा साथियों, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगी कोशी। ठीक है, कोशी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र और मेघना, सारी की सारी नदियां किस साइड से मिलती है, गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। और ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी साथियों यमुना। यमुना के बाद में कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएंगी टोंस नदी। टोंस के बाद में ये हो जाएगी सोन नदी। कौन सी हो जाएगी, सोन नदी। और सोन के बाद में जो नदी एक और बचेगी उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा साथियों हुगली नदी। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा हुगली नदी। क्या नाम होगा, हुगली नदी इसका नाम होगा। तो ये टोटल गंगा की सहायक नदियां हैं, रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा नदी, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ये तो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। दाईं ओर की यमुना, टोंस, सोन और हुगली। यमुना, टोंस, सोन और हुगली दाईं ओर की है। और बाईं ओर की रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा नदी, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। ये सारी की सारी नदियों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके मैं आगे स्लाइडों के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ गंगा की बाईं ओर की और कुछ गंगा की दाईं ओर की है। समझ में आ गई इतनी बात। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट के अंदर बात करें तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के अंदर अलकनंदा और महानदी की बात भी आएगी। इस नदी को स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है। यानी अलकनंदा और एवं महानंद मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है। ये नदियां अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती हैं। किन किन से, अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा से, गंगा की धाराओं से मिलकर बनती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी मंदाकिनी है जो कि चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है। अलकनंदा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, मंदाकिनी है, जो कहाँ से निकलती है, जो निकलती है चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है साथियों। ठीक है, ये मुख्य सहायक नदियां हैं गंगा की। ठीक है, कौन सी है, ये मुख्य सहायक नदियां हैं गंगा की। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो यमुना नदी। ठीक है, पहले हम दाईं ओर की मेन मेन पढ़ेंगे, उसके बाद में बाईं ओर की पढ़ेंगे। यमुना नदी की अगर हम साथियों बात करें तो यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। मैं आपको बता दूं डायग्राम के अंदर, ये देखो, ये यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है आगे बताऊंगा। ठीक है, ये गंगा की सबसे पश्चिमी नदी है। ये गंगा है तो सबसे पश्चिम इस साइड आ जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व, ये पश्चिमी नदी हो जाएगी। और सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी है, यमुना। ठीक है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है। कहाँ से है, यमुनोत्री हिमनद से है। इतना तो पता ही चल जाएगा, यमुना के नाम से यमुनोत्री हिमनद है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो। जो हिमालय में बंदरपुंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल से 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग, इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। गंगा के अंदर कहाँ पे मिलती है, गंगा के अंदर मिलती है इलाहाबाद। कहाँ पे मिलती है, इलाहाबाद के अंदर इसका जो गंगा के अंदर संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। और जबकि हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ से ये नदी मिलती है और यहाँ पे जाके गंगा के अंदर यानी इलाहाबाद के अंदर जाके कहाँ पे मिल जाएगी, ये गंगा के अंदर मिल जाएगी। तो प्रायद्वीप की मुख्य नदियां जैसे चंबल नदी भी हो जाएगी। अब ये चंबल नदी अगर यमुना के अंदर मिल रही है और आगे जाके चंबल का जल यहाँ से जाएगा और आगे जाके गंगा के अंदर मिलेगा, तो चंबल नदी होगी ना इसकी सहायक, गंगा की भी सहायक नदी होगी ना चंबल नदी।
ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल इसकी भी सहायक नदी है, गंगा की भी। ठीक है, सिंध, इसके बाद में सिंध, बेतवा और केन, ये सारी नदियां दाहिने छोर से आके मिलती हैं, जबकि इसके अंदर हिंडन, रिंदर, सेगर और वरुणा ये सारी ऊपर की यानी बाईं ओर से आकर मिलती हैं। लेकिन ये सारा अपना जल कहाँ पे जाके मिला देती हैं? गंगा के अंदर। गंगा के अंदर यमुना कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पे मिलती है साथियों? इलाहाबाद के अंदर जाके ये जल पर अपना मिलाएगी उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, इसके अंदर ये देख लेना, ये यहाँ से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये यहाँ पे आगे चलकर और ये यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर जाके किसके अंदर मिल जाएगी? गंगा के अंदर। और ये यहाँ से ये गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है। अब ये देख लेना, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसके बाद में इसके ऊपर एक गुरुद्वारा है पौंटा साहिब, यानी सिखों का सबसे फेमस स्थान है पौंटा साहिब। ठीक है, पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है, आपको पता होना चाहिए पौंटा साहिब के बारे में। इसके बाद में दिल्ली शहर भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और लास्ट के अंदर जाके इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद के अंदर ये कहाँ पे मिल जाएगी? ये गंगा के अंदर मिल जाएगी। कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर, गंगा नदी के अंदर ये मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इसके बाद में 2 नंबर की बात करेंगे हम चंबल नदी की। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है। मालवा का पठार मैंने आपको करवाया था ना, अगर आपने पठार की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार से मेन नदियां भी निकलती है। मालवा के पठार के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर यह महाकंड में बहती हुई राजस्थान के कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है राजस्थान के अंदर? इतना तो पता है ना, शिव सर ने बहुत बार करवा दिया आपको। गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे चंबल खंड भी कहा जाता है। ये डायग्राम के अंदर ये यहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में कोटा के अंदर बहते हुए और ये आगे चल के कहाँ पे मिल जाती है? ये गंगा, ये ऊपर से गंगा आ गई और सॉरी ये यमुना आ गई और यमुना के अंदर ये मिल जाती है। फिर ये यमुना आगे चल के किसके अंदर मिल जाती है? यमुना आगे चल के मिल जाती है उसके अंदर, गंगा के अंदर। ठीक है, ये डायरेक्ट गंगा के अंदर नहीं मिलती, पहले यमुना के अंदर मिलती है, फिर उसके अंदर गंगा के अंदर मिलेगी। ठीक है, 3 नंबर पे आ जाएगी घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी माप चांचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी के एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी, शारदा जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इस मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? छपरा, यानी छपरा उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर है छपरा। उस छपरा के अंदर जाके ये किसके अंदर मिल जाती है? गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है साथियों, घाघरा नदी भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद में आ जाएगी गंडक। कौन सी आ जाएगी? गंडक। गंडक नदी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने के बाद में बनती है। क्यों? कौन सी? काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने के बाद में ये बनती है। यह नेपाल हिमालय के धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी के अंदर जा मिलती है। पटना कहाँ पे है? पटना है बिहार के अंदर। पटना कहाँ पे है? पटना है बिहार के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है गंडक नदी गंडक नदी गंगा के अंदर कहाँ पे मिलती है? तो पटना के अंदर जाके ये उस गंगा के अंदर मिल जाएगी। कौन सी नदी? गंडक नदी। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नेपाल हिमालय के धौलागिरी है माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये सारी की सारी ये यहाँ से नेपाल के अंदर निकलेगी और ये ऊपर से आ रही है गंगा नदी। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके बिहार के पटना के अंदर जाके, बिहार स्टेट का पूछे तो बिहार, एग्जैक्ट शहर पूछे तो पटना। ठीक है, दोनों का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी है? पूर्ववर्ती नदी है, जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद में इसे पश्चिम में सोन एवं
सोन और कोसी पूर्व में तैमूर कोसी से निकलती है और अरुण नदी में मिलकर यह सपत कोसी बनाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट से है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से है इसका मुख्य जो स्रोत है। ठीक है, ये कोसी नदी है, ये ऊपर से आएगी और ये यहाँ पे आगे चल के ये कहाँ पे मिल जाएगी? ये मिल जाएगी बिहार के अंदर ही जाके, ये उसके अंदर मिलेगी, गंगा के अंदर। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमारी जो मुख्य नदी है वो है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। यह अपेक्षाकृत छोटी नदी है जो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? गैरसैंण एक स्थान है, उसके अंदर गढ़वाल की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। शिवालिक को पार करने के बाद में यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहने लगती है और यह नदी उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? कन्नौज के निकट जाके गंगा के अंदर मिल जाती है। निकलती कहाँ पे है? गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है साथियों, ठीक है, तो ये हो जाएगी रामगंगा। ठीक है, ये आगे चल के इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में शारदा या सरयू नदी। शारदा या सरयू नदी, इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या दे रखा है? शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से है। कौन से हिमनद से? नेपाल हिमालय के मिलाम हिमालय से है। कौन से? मिलाम हिमनद से है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गौरी गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? सरयू नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, यानी भारत और नेपाल की सीमा के साथ में बह के आती है ना, वहां पे इसको क्या कहा जाता है? वहां पे काली गंगा, सॉरी, काली या चाइक भी कहा जाता है। यह घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी में मिल जाती है और घाघरा नदी आगे चल के किस में मिल जाएगी? आगे चल के गंगा के अंदर मिल जाएगी। तो ये सहायक नदी हुई ना गंगा की। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट के अंदर देखें तो नेक्स्ट आ जाएगी दामोदर नदी। कौन सी आ जाएगी? दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर का पठार मैंने आपको करवाया था। छोटा नागपुर का पठार कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, किस राज्य के अंदर, ये सारी की सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, और ब्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। प्राकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, कभी बंगाल का शोक, शेरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। यानी इसके ऊपर पहले ये बंगाल का क्या कही जाती थी? ये पहले ये बंगाल का कही जाती थी, बंगाल का शो कही जाती थी। लेकिन इसके ऊपर कौन सी घाटी बना दी? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक बहुउद्देशीय परियोजना चला दी सरकार ने। इसके ऊपर डैम बना दिया और डैम बनाने के बाद में आपको पता है इसका नदी का जो जल है उसको कंट्रोल में कर लिया। तो जो बिहार के अंदर, सॉरी, बंगाल के अंदर इस नदी के पानी से बाढ़ आती थी, उसको अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर नदी के ऊपर ही चलती है। ठीक है साथियों, तो ये दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी। इसके बाद में महानंदा नदी। कौन सी आ जाएगी? महानंदा। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, अभी ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ पे, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट, यानी ऊपर से गंगा आई और यहां से मिलती है, तो ये अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, अंतिम सहायक नदी है कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है, अब ये महानंदा नदी, ये देख लेना, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ये यहाँ पे आके इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ, तो आप मेरे को कमेंट के अंदर बताओगे दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ पे है साथियों। ठीक है, इसके बाद में सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी के अंदर विलीन हो जाती है। अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल के आरा स्थान के अंदर यह गंगा नदी के अंदर विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है और ये अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल के अंदर जाके गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में गंगा नदी की अंतस्थलीय नदियां।
जो ऐसी नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती उसको अंतस्थलीय नदियों के नाम से जाना जाता है, और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, यह अंतस्थलीय नदियां कहलाती है। जैसे राजस्थान के अंदर एक घग्गर नदी बहती है ना, आपको पता है घग्गर नदी? घग्गर नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक मौसमी नदी है जो हिमालय की निचली ढालों से यानी कालका के समीप निकलती है और हनुमानगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, आपको पता है राजस्थान के अंदर ये आती है घग्गर नदी, लुप्त हो जाती है। ठीक है, घग्गर नदी को वैदिक काल की सरस्वती माना जाता था, और इसका अन्य उदाहरण है लूनी नदी, कांतली नदी, सावी, काकणी आदि इसके क्या हैं, आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। तो ये था साथियों गंगा नदी तंत्र का पूरा वीडियो, गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी सहायक नदियां, गंगा भारत के अंदर कितना बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे खत्म होती है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सेकंड ग्रेड और पीटीआई शिक्षकों के लिए भारत और विश्व के भूगोल की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपको भारत और विश्व के भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी के सारे टॉपिक का आपको टेस्ट मिलेगा और उनका वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो मात्र और मात्र इसका प्राइस होगा 100 रुपये। कितना? 100 रुपये के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का गंगा नदी तंत्र। कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।